संस्था को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए हम लोगों को नियम का पालन करना ही पड़ेगा। सफल रूप से हम लोगों का कार्यक्रम संचालन हो, इसके लिए एक बाबा के श्री चरणों में एक सुंदर सा गीत हमारे बीच कला श्री दुबे बाबा महाराज की, शंकर भगवान की, पार्वती मैया की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परात्पर परम अखिलेश्वर श्री ठाकुर जी की वाङ्मय प्रतीक स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का ये प्रथम दिवस है। और जब ठाकुर जी आते हैं ना तो वर्षा अवश्य होती है। जब भगवान का जन्म हुआ, कन्हैया का जन्म कहाँ हुआ बताइए? ठाकुर जी का जन्म कहाँ हुआ? जेल में हुआ था, कंस के घराने में हुआ था ना, जेल में। तो जब वसुदेव जी ठाकुर जी को सर में लगकर ले गए तो ऊपर पारस भगवान का ही स्वागत कर रही है। हमने पूछा यहाँ पे पहले कथा हुई है, आप सबने पहले कभी कथा सुनी है श्रीमद् भागवत? किन्होंने सुनी है हाथ उठाइए। सुनी है पर कम हाथ उठे हैं। तो कथा क्या है? कथा है जो सभी की व्यथा मिटा दे। एक होती है व्यथा और दूसरी होती है कथा। व्यथा क्या हुई? जब हम आपस में मिलते हैं तो हम अपना दुख दर्द बताते हैं। किसी को किस बात का दुख है, किसी का शरीर साथ नहीं दे रहा, किसी का मन साथ नहीं दे रहा। तो हर किसी की अपनी अपनी कोई व्यथा होती है, कोई दुख होता है। आपस में मिलकर हम अपना दुख बताते हैं। हमें केवल बैठने से व्यथा नहीं मिटती। कथा कई बार लोग सुनते हैं पर उनका दुख नहीं जाता, क्योंकि बैठने से नहीं मिटती व्यथा, संग से मिलती है। किसी ने अभी हमसे कहा संख्या की चिंता मत करो, कितने आए हैं। तो संख्या की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि कथा में संख्या की जरूरत नहीं होती, संग की जरूरत होती है। और संग किसका? जो बगल में बैठा है उसका। अगर बगल में जो बैठा है उसके साथ संग फिर रहकर कथा सुनोगे तो कथा नहीं सुन पाओगे। क्यों? क्योंकि बातें ही चलती
अच्छा बहन तुमने आज क्या बनाया? हमने तो ये बनाया। तुम आज कहाँ गए? हम यहाँ गए। तो वहाँ पे तो संसारिक बातें चलने लगेगी। रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् यं प्रवदन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिदुर्स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कैसा है भगवान? कैसे है भगवान? हमने कहा भगवान के साथ संग बना लीजिए, सत्संग हो जाएगा। अच्छा सत्संग केवल बातों से नहीं होता, कोई भी ऐसा कार्य जिससे आपका हृदय भगवान से जुड़ जाए। हनुमान जी जब लंका में गए तो क्या लंकनी खड़ी हो गई और कहने लगी तुम मेरा स्वभाव नहीं जानता। हनुमान जी ने मुस्कुरा के बोल दिया क्या है तेरा स्वभाव? तो लंकनी ने कहा ये जो चोर है ना जितने भी वो मेरे आहार में। हनुमान जी ने बोला झूठी गई थी। अरे पूरे विश्व का सबसे बड़ा चोर मेरे महल के अंदर रावण बैठा है और तू मुझे चोर बताती है। हनुमान जी ने क्या करा? भागते हुए गए और लंकनी को एक मुष्टिका मार दी, मुक्का मार दिया और वहीं पे लंकनी चित हो गई। तो हनुमान जी भी खड़े रहे, देख रहे हैं। तो लंकनी को जब होश आया तो खड़े होकर उसने क्या बोला? लंकनी ने बोला मेरे भाग्यों का उदय हो गया जो मुझे भगवान का दूध मिला, क्योंकि सत्संग से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। तो आप यहाँ पे अगर सुनेंगे तो क्या करा हनुमान जी ने? एक भूसा लगा दिया, कुछ नहीं बोला, केवल एक भूसा लगा दिया। लंकनी वहीं पे चित हो गई। होश में आई तो कहा कि मेरे भाग्य दिन हो गए कि आपके जैसे मुझे भगवान का दूध का दर्शन मिला और मेरा सत्संग हो गया। तो कोई भी कार्य, कहने का मतलब यह है साधु की डांट से, साधु की फटकार से कोई एक ऐसी बात जो आपके दिल में लग गई और आपने भगवान की तरफ अपना रास्ता मोड़ लिया तो वही सत्संग होता है। बोलो बाके बिहारी लाल की। समझ आ रहा है ना आपको? अच्छा कुछ तो कहिए, समझ आ रहा है? अच्छा किन किन को समझ आ रहा है हाथ उठाइए। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। देखिए समझ आना चाहिए, क्योंकि कथा तो हम करते ही हैं, पर फल आपको कब मिलेगा? श्रवण मंगलम, सुनकर मंगल होता है। कल्याण के कितने उपाय हैं? अभी हम आपको तीर्थों की लिस्ट बना के दे दे, इन तीर्थ में आप चले जाइए और वहां पर भगवान का दर्शन करिए। सिद्ध मंदिर है तो कितनी तैयारी करनी पड़ती है, पहले देखना पड़ता है कितना दूर है। आप अपने जीवन में सभी तीर्थ चले जाओ, सभी सिद्ध मंदिर चले जाओ, तो हो नहीं सकता। पर ये हमारा सौभाग्य है कि जितने भी तीर्थ हैं वो सब अभी यहीं पर है। जब भगवान की कथा होती है ना तो वही वृंदावन धाम बन जाता है, वही नैमिषारण्य बन जाता है। तो जब कथा होती है तब तीर्थों में भागने की जरूरत नहीं, तब तीर्थों से भगवान स्वयं यहाँ पे आते हैं कथा श्रवण करने के लिए। और सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले हनुमंत दादा आते हैं। और अभी तो ठाकुर जी की लीला का गुणगान होगा, कृष्ण कथा होगी। प्राय जब भागवत हम करते हैं तो हमें कहते हैं कृष्ण कथा हो रही है। तो ठाकुर जी की कथा सुनने के लिए तो स्वयं महादेव आते हैं, क्योंकि महादेव राम जी को आराध्य मानते हैं, अपने इष्ट मानते हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की। तो मैं निवेदन कर रही थी कैसे है भगवान सच्चिदानंद स्वरूप। सत
चित्त और आनंद। आप अपने आसपास की चीजों को देखें, ये बदल जाती हैं। आप खुद को ही देख लीजिए, आप कितने बदल गए। पहले आप छोटे थे, बच्चे थे, अब धीरे धीरे आप बड़े हुए, अब आपके भी बच्चे हैं, तो मतलब आप बदल रहे हैं। हमारे ऊपर नियंत्रण हमेशा चेंज आता रहता है, हर कुछ बदलता रहता है। जो दृश्य अभी ये दिख रहा है ना यहाँ पे, ये आने वाले 50 साल के बाद नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ बदलाव आ जाएंगे। इसका मतलब ये असत्य है, क्योंकि ये नित्य नहीं है, एक जैसे नहीं है। तो जो एक जैसे रहे वो है भगवान, जो पहले भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही है और आगे भी वैसे ही रहेंगे। उन पे कोई बदलाव नहीं आता, वो भगवान है। जो बदल जाए ना उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, पर जो नहीं बदलता उस पर विश्वास करना चाहिए। तो ऐसे तो हमारे भगवान ही है, तभी तो इसका नाम संसार है। हम कहते नहीं सब संसार है, संसार का मतलब बोलो बाकी बिहारी लाल की। संसार का मतलब जो सरकता रहे, जो बदलता रहे, वही संसार है। पहले आप छोटे थे, धीरे धीरे करके बचपना सरक गया, थोड़े और बड़े हुए तो जवानी सरक गई, धीरे धीरे करके बुढ़ापा हो गया, और न जाने कब बुढ़ापे के साथ हम भी सरक जाएंगे, कुछ पता नहीं चलता। तो ये क्षण भर का जीवन है और उसको सार्थकता प्रदान करती है भगवान की लीलाएं, भगवान की कथा। अभी अक्षय तृतीया गई थी, जानते हैं ना, बोलो बाकी बिहारी लाल की। अभी अक्षय तृतीया गई थी, उसमें दान का बहुत महत्व होता है। आप कई प्रकार की वस्तु दान करते हैं तो माना जाता है उसका फल कभी समाप्त नहीं होता, आपको उसका फल मिलता है। तो ऐसा कौन सा दान है, ऐसा कौन सा कर्म है जो अक्षय है? वो है भगवान की कथा। जो खत्म ना हो वो भगवान की कथा है, वही अक्षय है। जो खत्म हो जाए, इसका क्षय हो जाए। बोलो बाकी बिहारी लाल की। बोले दुबे बाबा की। हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो ऐसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अच्छा, क्या होगा भगवान के स्वरूप के बारे में जान के? कुछ फायदा मिले? हम कोई कार्य तब करते हैं जब हमको कुछ फायदा बताया जाता है। आप ये कर लीजिए, आपको ये मिलेगा, तब हम लोग कार्य फटाफट करते हैं। तो क्यों सुने कथा, क्या मिलेगा? तो कहा, और जब हरि की कथा होती है तो शंकर भगवान पे चले जाते हैं। तो बड़े ध्यान से इनको चौपाइयों को सुनिएगा, क्योंकि तुलसीदास जी ने बड़ी अद्भुत चौपाई लिखी। क्या लिखा कि शंभू के साथ गई, कौन गई? चले संग सती जगत जननी भवानी। सती के साथ उपाधियां दे दी, जगत जननी भवानी गई शंकर जी के साथ। कहा? बोले कुंभज ऋषि जी के आश्रम में कथा श्रवण करने के लिए। अच्छा, भगवान ने तो बड़े मन से मेरे तो भाग्य उदय हो गए। और जैसे ही कुंभज ऋषि भगवान शंकर के पास आए तो आरती करने लगे, बार बार पैरों को छूने लगे। सती माता के हृदय में संशय जाग गया। अरे वक्ता तो हो गई। सीता का रूप लेकर जब सती मैया गई राम जी के पास, तो राम जी ने एकदम से अपने आंख के आंसू पोंछ लिए और सती मैया के सामने खड़े होकर कहने लगे, अरे देवी जी, आप भोले बाबा को इस घोर जंगल में छोड़ के कहां जा रही हो? भोले बाबा को छोड़ के क्यों आ गई? जब सती मैया ने ये सुना, मैया आश्चर्य में हो गई। अरे ये तो सब जानते हैं, पर हृदय में शोक उत्पन्न हो गया, दुख उत्पन्न हो गया कि मैं भगवान शिव को जाकर क्या बताऊंगी। मैं बोला, कहो देवी कैसे आना हुआ, सब कुशल मंगल तो है, सब ठीक तो है?
माता सती ने बोला, हाँ भोले बाबा सब ठीक है। आपने ऐसा क्यों पूछा? तो शिव जी ने पूछा, प्राय जो भगवान की परीक्षा लेने जाते हैं ना, उनके हाल कुछ बेहाल ही होते हैं। सती जी ने यहाँ पे झूठ कह दिया। कहने का मतलब क्या था? कथा सुन के जब शिव जी आए तो एकदम आनंदमय हो गए, मन उनका सुख से भर गया। पर जब सती जी ने संकोच में कथा सुनी, जब बुद्धि से तर्क लगा के कथा सुनी, तो कथा हृदय में नहीं बैठ पाई, क्योंकि कथा तो प्रेम से सुनी जाती है, कथा जिज्ञासा से सुनी जाती है। और यहीं पे सती माता ने गलती कर दी, पहले गुरु की बात नहीं मानी और फिर शंका के साथ कथा सुनी। तो यही सीख है। और जो भगवान को स्वीकार नहीं करता, जो ठाकुर जी को स्वीकार नहीं करता, भोले बाबा उसको कभी स्वीकार कर ही नहीं सकते। तो मन ही मन भोले बाबा ने संकल्प ले लिया कि मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ। आकाशवाणी हो गई, भोले बाबा तुमसे बड़ा भक्त मेरा और कोई नहीं है। सती माता समझ गई मेरे से अपराध हो गया और इसका एक ही दंड है, वो है भोले बाबा से वियोग हो जाना। यही कारण है शिव जी ने माता सती का परित्याग कर दिया, क्योंकि माता ने भगवान को भगवान नहीं माना। राम जी में शंका करी तो भगवान शंकर ने भी उनको नहीं अपनाया। और इसी की कथा आप तीसरे दिन सुनोगे, जब सती माता का देह त्याग होता है। बोलो बाके बिहारी लाल की। तो आपको ये कथा अभी सुनाने का मतलब ये था कि जब कथा हम श्रवण करते हैं ना, तो हृदय से करते हैं, जिज्ञासा से करते हैं, प्रेम से करते हैं। क्योंकि तर्क से अगर हम भगवान को समझना चाहे तो कईयों ने प्रयास कर लिया, चाहे ब्रह्मा जी हो चाहे सती जी हो, अनेकों ने प्रयास करा, पर हर कोई फेल हो गया। तो हृदय से भगवान की कथा को हम श्रवण करें। बोलो बाके बिहारी लाल की। और एक और बात, अगर स्वर्ग में आप चले जाए और आप गया में अमृत चाहिए तो आपको केवल सूंघने के लिए मिलेगा। इसमें काम चलाते हैं। समुद्र मंथन तो कब हो गया था, अमृत कब से रखा हुआ है, तो अमृत खत्म ना हो जाए इसलिए खुशबू से एक काम चलाते हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की। तो बड़ी कृपणता से किया जाता है। 3 कृपण व्यक्ति थे। कृपण मतलब आप समझते हैं ना? कृपण मतलब कंजूस, बहुत कंजूस थे, पैसा खर्च करना पसंद ही नहीं करते थे। तो तीनों को कंजूस व्यक्ति आपस में मिलकर बोले, भाई बहनों एक काम करते हैं, हमने कब से खर्चा नहीं करा, आओ मिलकर थोड़ा खर्चा करें। ठीक है भाई, कहाँ चलते हैं? तो मार्केट में आ गए, तो छोटी डिब्बी घी की ले ली कि चलो घी खरीदा जाए। तीनों घी लेकर घर में आ गए। जब 3 महीने बाद मिले तो एक दूसरे से पूछने लगे, अरे भाई घी खत्म तो नहीं हो गया, कितना बचा? तो एक व्यक्ति ने बोला, मैं तो बड़ी सावधानी से उसका इस्तेमाल करता हूँ। क्या करते हो? बोला, मैं एक रोटी में घी लगाता हूँ, उसी से ही दूसरी तीसरी रोटी में लगा देता हूँ, समझता हूँ सभी में लग गई। दूसरे ने बोला, बाप रे इतनी महंगाई। अरे मैं तो केवल एक में लगाता हूँ और लास्ट वाली में लगा देता हूँ, अंतिम वाली में लगा देता हूँ, और बाकियों के लिए सोचता हूँ चलो इसमें भी लगा के खा ही ले, उनको रहने देता हूँ, बीच वालियों को। तीसरे ने बोला, अरे तुम दोनों इतनी महंगाई में जी रहे हो, अच्छा तुम क्या करते हो? तो बोले, मैं खाना खाता हूँ तो डिब्बी खोल देता हूँ, ऐसे धीमे धीमे खुशबू आती है महाराज, मन खुश हो जाता है, रोटियों में लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बोलो बाके बिहारी लाल की। समझ आया आपको बात क्या कहना चाह रहे? जो स्वर्ग का अमृत है वो इतनी कंजूसी से मिलता है, केवल सुगंध से काम चलाते हैं। पर कथामृत ऐसा भंडार है जो कभी खत्म नहीं होता, चाहे कितने भी श्रोतागण आ जाए, कथा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। भी बड़े होते रहते हैं, समय बीतता जाता है, अंत समय आता है पर मुख से भगवान नाम नहीं निकलता है। ये तो हमारे पूर्वजों के न जाने कौन से पाप धीरे धीरे करके उस घड़े में बढ़ते रहे कि आज भागवत स्वयं चल के आई है।
भगवान के श्री अंग से प्रकट हुई दो दिव्य धाराएं हैं। एक तो भागीरथी गंगा, भागीरथी गंगा जी में आप जाते हैं ना स्नान करने के लिए, बोले गंगे मैया। अगर हम एक बारी में सोचे, जब दोनों ही भगवान के श्री अंग से प्रकट हुई है, गंगा मैया और भागवती गंगा, ज्ञान गंगा, जब दोनों ही भगवान के श्री अंग से प्रकट हुई है, तो बड़ी छोटी कौन है? एक ही भगवान से प्रकट हुई दोनों जुड़वा बहन हुई या बहनें हुई, पर जुड़वा बहनें भी होती है तो एक बड़ी और एक छोटी होती है, तो किसको छोटा बड़ा कहे वो तो अपराध होगा। पर फिर भी गंगा का जल आपका तन शीतल करता है, पर भगवान ने क्या बोला? भगवान ने ऐसा नहीं बोला निर्मल तन जन सो मोहि पावा, भगवान ने बोला निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अरे जिसका मन निर्मल है ना, मुझे तो वो पसंद है, क्योंकि शारीरिक सुंदरता में इंसान की दृष्टि होती है। इंसान शारीरिक सुंदरता और क्यों घूम रहे थे? क्योंकि कथा ही उनका एक जीवन मात्र है। चारों भैया में से एक भैया खड़ा हो जाता और कथा सुनाने लगता, तो तीन सुनने लगते। कोई सुनाने के लिए मिलता तो सुनाते चारों, और कोई सुनने के लिए किसी को सुनने के लिए कोई मिल जाता तो खुद बैठ के श्रोता बन जाते और कथा सुनने लगते। तो केवल कथा ही इनका जीवन है। एक बार पार्वती जी शंकर भगवान के साथ जा रही थी। सामने से चारों भाई सनक सुंदर सनकुमार सनातन, इनको संकादी ऋषि बोला जाता है। तो चारों भाई सामने से आए, पार्वती मैया जा रही थी शंकर भगवान के साथ, पर ऋषियों ने भगवान शंकर को प्रणाम नहीं करा। उम्र में संकादी ऋषि शंकर भगवान से भी बड़े हैं, कथा में आप आगे सुनेंगे इनके जन्म कथा। तो संकादी ऋषि शंकर भगवान से भी उम्र में बड़े हैं। शंकर भगवान देखे तो मन ही मन प्रणाम कर लिया। प्रणाम केवल हाथों से नहीं किया जाता, असली प्रणाम तो वो है जो मन से किया जाए। पार्वती मैया ने सोचा, अरे ये कैसे बच्चे हैं छोटे छोटे, इन्होंने शंकर भगवान को प्रणाम नहीं करा, जाओ मैं श्राप देती हूँ, तुम ऊंट बन जाओ, क्योंकि ऊंट की तरह ही तुम्हारा अहंकार है। तो जब पार्वती मैया ने श्राप दिया तो चारों भैया संकादी ऋषि ऊंट बन गए और ऊंट बन के ही कथा सुनने लगे। एक बहुत खुशी हो रही है कि आज आप लोगों के बीच में हम लोगों को यहाँ पे अवसर मिला। भागवत कथा का प्रथम दिन है आज, और कल से फिर संध्या 7 बजे से भागवत कथा कहे जाएंगे। और कल भाई बंधु माताओं बहनों से मेरा अनुरोध होगा कि आप लोग बड़े श्रद्धा से आए हैं, धार्मिक कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, बाबा के दरबार में हाजिरी लगाए हैं। आपकी जो मनोकामनाएं हैं बाबा जरूर पूर्ण करेंगे। बाबा पे हम लोगों का विश्वास है, श्रद्धा है, भक्ति है। दोनों हाथों में खड़ा करके आप लोग भी भाई लोग हरि हरि गोविंद बोल